चीज़ समझ में आ रही है? अंकल का बेटा कॉमर्स कर रहा है, हम भी कॉमर्स कर लेते हैं। अंकल का बेटा आर्ट्स कर रहा है, हम भी आर्ट्स कर लेते हैं। शर्मा जी का बेटा कॉमर्स कर रहा है, भाई साहब साइंस कर रहा है, तो हमको भी साइंस करना चाहिए। नहीं। हाय, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि क्लास 10th के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पीरियड होता है, जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पीरियड होता है, वो समय होता है कि क्लास 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, हम कौन सा स्ट्रीम लें। क्या हमें कॉमर्स लेनी चाहिए, क्या हमें साइंस लेनी चाहिए, या हमें आर्ट्स लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सारी कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगी और आपको इस वीडियो के एंड तक एक क्लियर कट मैसेज मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सुटेबल है। आपको क्या साइंस ले लेनी चाहिए, आपको क्या कॉमर्स ले लेनी चाहिए, या आपको आर्ट्स लेनी चाहिए। ये सारे आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप स्पेशली अगर एक साइंस के स्टूडेंट है तो ये चैनल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है। आगे यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर भी आपको मिलेंगे। आगे यहाँ पे आपको साइंस रिलेटेड सारी सब्जेक्ट की लगभग यहाँ पे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप मोटिवेटेड रहो, आपको मोटिवेशनल वीडियो अच्छी मिलती रहे, तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अल्टीमेट मोटिवेशन दी जाती है। यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस एंड एजुकेशनल कंटेंट बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको हर चीज़ की में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दे देते हो, उसके बाद या उससे पहले 2-3 महीना पहले से ही आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि भाई साहब आपको स्ट्रीम कौन सा लेना है, क्या आपको कॉमर्स लेना है, क्या आपको साइंस लेना है, क्या आपको आर्ट्स लेना है। आपके दिमाग में ये चलने लगता है, ये गोल गोल घूमने लगता है आपके दिमाग में, आपके आंखों के सामने आने लगता है कि भाई साहब ले तो ले क्या। कोई बोल रहा है साइंस ले लो, कोई बोल रहा है कॉमर्स ले लो, कोई बोल रहा है आर्ट्स ले लो। तो इन सारे कन्फ्यूजन को सबसे पहले दूर करना होता है, क्योंकि अगर आप दूर नहीं करोगे तो बाद में आप सिर्फ काश ही बोल सकते हो कि काश मैंने कॉमर्स ले लिया होता, काश मैंने आर्ट्स ले लिया होता, काश मैंने साइंस ले लिया होता। तो चीज़ों को आपको काश में नहीं बदलनी, आपके हाथ में जो अभी है आप उसे करो। तो आपके हाथ में ये है कि आप एक सही स्ट्रीम का सिलेक्शन करो, आप एक सही स्ट्रीम का चुनाव करो कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है, किस में आप एक बड़ा रैंक फोड़ सकते हो, किस स्ट्रीम में एक आप बड़ा जॉब अचीव कर सकते हो, बड़े जॉब को फोड़ सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आपका स्ट्रीम सबसे पहले वेल डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, क्या होता है, गलती से मान लो अगर कोई स्ट्रीम तुम ले लिए, मान लो तुमको लेना था कॉमर्स लेकिन तुम ले लिए साइंस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रुझान साइंस की तरफ ही होता है। अगर तुम साइंस ले लिए तो अब उस डिसीजन पे तुमको पछताना नहीं है, चीज़ों को तुमको काश में नहीं बदलना है। अब मेहनत करके तुमको साइंस में ही फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार डिसीजन ले लिया, अब उस डिसीजन को करेक्ट बनाना अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। इसलिए अगर आप डिसीजन ले लिए हो कि भाई साहब मुझे कॉमर्स में जाना है और आप कॉमर्स में एडमिशन ले लिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट साइंस में था, आप साइंस में एडमिशन ले लिए हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में था, तो आपको क्या करना है, आपको अपने डिसीजन को राइट दिखाना है, आपको अपने डिसीजन पे खड़े उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी और अपना खुद से इंटरेस्ट उसमें बिल्डअप करना होगा। तो सबसे पहले क्लास 10th में हम लोग स्ट्रीम का बात कर लेते हैं। क्लास 10th को जब आप पास आउट करते हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। जब आप क्लास 11th के लिए एडमिशन के लिए आप सोचते हो तो आपके दिमाग में आता है कि भाई साहब क्या मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, क्या मुझे साइंस लेनी चाहिए, या मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए। कॉमर्स एक बहुत बड़ा फील्ड है और ये ब्रांच जो हमारा है क्लास 11 का, जो ये हमारा ब्रांच है जिसमें कॉमर्स वाले बच्चे जो जाते हैं, ये बहुत अच्छा ही ब्रांच है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, अगर आपके बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यहाँ पे आप अच्छे से आप मेहनत करके अच्छा जॉब फोड़ सकते हो। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो आप कॉमर्स में जाके अच्छे से फोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, आप कॉमर्स में फोड़ सकते हो। आप ये भी सोचोगे कि भाई साहब जितने बिजनेसमैन हो तो सारे ड्रॉप आउट ही है लगभग, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्टडी के थ्रू, आप पढ़ाई करके आप कैसे बिजनेस में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपका कॉमर्स बेस्ट है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आप बिजनेस में एक बड़ा फोड़ सकते हो, बड़ा रैंक अचीव कर सकते हो, आप कंपटीशन को फेस करोगे, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ का इसका फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन जब बात आती है आर्ट्स की, आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा ब्रांच है। क्लास 11-12 में अगर आपको पढ़ना है, अगर आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स में, तो आप आर्ट्स ले लो। ये बहुत ही अच्छा एक ब्रांच है।
ऐसी नहीं कि साइंस ही सिर्फ अच्छा है, आर्ट्स कॉमर्स भी अच्छे हैं। आर्ट्स में क्या है कि अगर आपको आईएएस की तैयारी करनी है, आपको यूपीएससी मीन्स यूपीएससी में ही आईएएस आता है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, लॉ की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट आपका ज्योग्राफी में है, अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेंगे आर्ट्स में, ठीक है। तो आर्ट्स भी आप ले सकते हो। लेकिन जब बात आती है साइंस की, जब बात आती है साइंस की, ऑलमोस्ट आप जितने स्टूडेंट से मिलेंगे, अगर आप 100 स्टूडेंट से मिलते हो तो उसमें से एबव 75% स्टूडेंट जो होंगे उनका रुझान साइंस की तरफ होगा, उनका रुझान साइंस की तरफ होगा कि भाई साहब मैं साइंस लूँगा। क्यों साइंस लेंगे? क्योंकि उनका ये एक सबसे बड़ा उनका जो एक दिमाग में बैठा होता है कि मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे आए हैं, मान लो उनके मैथ्स में 95% नंबर आए हैं, उनके साइंस में नंबर अच्छे आए हैं, मान लो उनके साइंस में 85% नंबर आए हैं। सबसे बड़ा इसका कारण ये होता है साइंस लेने का। जो भी स्टूडेंट साइंस लेते हैं उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके साइंस में, उनके मैथमेटिक्स में, उनके फिजिक्स में, उनके केमिस्ट्री में एक अच्छा मार्क्स आया है, बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स आया है, ठीक है, तो वो साइंस लेते हैं। तो साइंस का जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें 2 कैटेगरी होता है। अगर आपको इंजीनियरिंग टेक फील्ड में जाना है, अगर आपको इंजीनियरिंग टेक फील्ड में जाना है तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपको डॉक्टर बनना है मीन्स आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको पीसीबी लेना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री आपके कॉमन होते हैं और मैथ्स बायोलॉजी के 2 अलग ब्रांच हो जाते हैं, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आप पीसीएम ले लो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप पीसीबी ले लो। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ डिसाइड करनी है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है। क्या आपकी एबिलिटी मैथमेटिक्स है? क्या आपकी एबिलिटी मैथमेटिक्स है? यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एबिलिटी और इंटरेस्ट। क्या चीज़ होती है? एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका एबिलिटी क्या है, ये 2 चीज़ है। इसमें बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे कि आपका एबिलिटी है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर फोड़ सकते हो, आपका मैथमेटिक्स एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैथमेटिक्स आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये आपकी एबिलिटी है। लेकिन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आपका इंटरेस्ट ये है कि हमको तो भाई साहब IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन भाई साहब आपका इंटरेस्ट ये है कि हमको तो आर्ट्स वाले फील्ड में जाना है, ये आपका इंटरेस्ट है, ताकि हमें देश के बारे में जानना है, हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानना है। आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, तो अब क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप देखना कि बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका एबिलिटी था साइंस, लेकिन उनका इंटरेस्ट था देश का सेवा करना, उनका इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, तो उन्होंने सबसे पहले इंजीनियरिंग किया जो उनका एबिलिटी था, उसके बाद वापस घूम के आके यूपीएससी में आ गए। लेकिन वो चाहते तो क्या करते, पहले आर्ट्स से क्या करते, 11th और 12th कर लेते, उसके बाद वो यूपीएससी का एग्जाम आसानी से भी दे सकते थे। लेकिन नहीं, वो घूम के गए क्योंकि उनका एबिलिटी था मैथमेटिक्स, उनका एबिलिटी था फिजिक्स, उनका एबिलिटी था केमिस्ट्री, क्योंकि वो उसमें अच्छा मार्क्स फोड़ सकते थे। तो जब बात आती है इंटरेस्ट और एबिलिटी की, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखनी है। यहाँ पे देखो, अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, आपका जो सबसे बेस्ट तरीका होता है जानने का कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, इसी के बेसिस पे आप अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन कर रहे होंगे। तो इसका सबसे अच्छा एनालाइजेशन करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है टेस्ट पेपर। आपके टेस्ट पे कितने नंबर आ रहे हैं? अगर आपका एवरेज मैथमेटिक्स में है 40% के अराउंड, 40-50% के अराउंड है, लेकिन आपका इंटरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपका इंटरेस्ट क्या है? कंप्यूटर साइंस में है आपका इंटरेस्ट क्या है? मशीन्स में है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट क्या है? सिविल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में है आपका इंटरेस्ट। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट टेक फील्ड में है, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में, आपका इंटरेस्ट मशीन के बारे में, तो क्या आप बायोलॉजी में चले जाओगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी? नहीं, क्योंकि यार स्कूल लेवल पे हमें ये सब चीज़ नहीं पढ़ाए जाते उतने, हम लोग नहीं पढ़े होते हैं स्कूल लेवल पे इन सब चीज़ों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, मशीन्स के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, कंप्यूटर साइंस के जो प्रोग्रामिंग वाले लैंग्वेज होते हैं उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं। तो इनको पढ़ना कब होता है? इनको पढ़ना होता है क्लास 11-12 के बाद में, जब हम लोग जाएंगे इंजीनियरिंग में जाए, बायोलॉजी लेके हम लोग मेडिकल फील्ड में जाए, तो वहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड आपका जो
जो भी आपका दिमाग में जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप पढ़ोगे। लेकिन अगर आप टेक फील्ड में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की मिलेंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग में यार बहुत सारे ब्रांच है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ब्रांच है क्या है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी मशीन के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये सब जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट हाईलाइटेड ब्रांच है। ठीक है, मोस्ट हाईलाइटेड ब्रांच है। तो अगर आपका मैथमेटिक्स में वीक है, अगर आपका मैथमेटिक्स 40 to 50% वीक नहीं बोलेंगे, 40 to 50% यानी आप पास कर जाते हो, सिर्फ आपका एबिलिटी नहीं है लेकिन आपका इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, मशीन्स में है, तो आप क्या करोगे, आप उस समय पीसीएम को चूज करोगे। क्या करोगे, पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को चूज करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपका इंटरेस्ट है यार, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। अब ऐसा थोड़ी है यार आप पेरेंट्स के प्रेशर में आके आप कॉमर्स जाके ले लोगे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, साल भर आप मरते रहोगे यार। 11th-12th में यार आप घुट घुट के जियोगे कि हमें करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। यार MS धोनी मूवी तुम देखे हो, उसमें एक डायलॉग था, याद है तुमको, उसमें क्या बोला गया था, उसका ये डायलॉग था कि भाई साहब हम तो आए थे क्रिकेट खेलने लेकिन बैठ के यहाँ पे TC का काम कर रहे हैं, टिकट कलेक्टर बने हुए हैं। वही चीज़ होगी, आप अफसोस करोगे, लेकिन आप चाहोगे तो उसमें भी आप लड़ सकते हो, वहाँ भी आप रैंक फोड़ सकते हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट है। वहाँ पे हीरो का इंटरेस्ट TC का नहीं था, उसका विजन था क्रिकेटर बनना, उसका विजन था इंडियन टीम के लिए खेलना, इसलिए उसका इंटरेस्ट का था, उसका दिमाग ज़्यादा था क्रिकेट पे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रहा है। वैसे ही चीज़ है, आपका इंटरेस्ट है अगर टेक में तो आप PCM लोगे, आप मैथमेटिक्स लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट क्या है, बायोलॉजी में है कि भाई साहब मेडिकल फील्ड में क्या क्या हो सकता है, इंसान का बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे इंसान का बॉडी काम करता है, तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट क्या है, बायोलॉजी में। आपका इंटरेस्ट क्या है, बायोलॉजी में। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, बायोलॉजी को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो आप आर्ट्स सेलेक्ट करो, आपका इंटरेस्ट क्या है, कॉमर्स में है तो आप कॉमर्स सेलेक्ट करो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, आपको किसी के प्रेशर में आके अपना स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है। किसी भी इंसान के प्रेशर में आपको आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार स्ट्रीम सेलेक्ट कर लोगे तो आपको 2 साल नहीं, आपको ज़िंदगी भर वहाँ से झेलना पड़ेगा। क्योंकि 10th क्लास तक आपको मालूम नहीं था, आप वहीं पूछते हो ना, आस पड़ोस में पूछ लिए कि भाई साहब ये साइंस कर रहे हैं, अंकल का बेटा हम भी साइंस कर लेते हैं। चीज़ समझ में आ रही है, अंकल का बेटा कॉमर्स कर रहा है हम भी कॉमर्स कर लेते हैं, अंकल का बेटा आर्ट्स कर रहा है हम भी आर्ट्स कर लेते हैं, शर्मा जी का बेटा कॉमर्स कर रहा है, भाई साहब साइंस कर रहा है तो हमको भी साइंस करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है, सबसे पहले आपको अपनी एबिलिटी को देखनी है, उसके बाद आपको इंटरेस्ट को अपना देखना है कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे देना है आपको हमेशा। इंटरेस्ट को आप प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप उसमें फोड़ो, मेहनत करो। यार आपका इंटरेस्ट है, आप वहाँ पर क्यों नहीं फोड़ सकते, आप फोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे एबिलिटी और इंटरेस्ट में तुमको एक चॉइस लेना हो तो अपने इंटरेस्ट पे जाओ यार, कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमको मज़ा किस में आता है, किस काम के लिए तुम अपनी लाइफ को डिवोट कर सकते हो, किस काम के लिए तुम अपने 3-4 साल को लगा सकते हो, किसके लिए तुम अपनी ज़िंदगी को उसके लिए त्याग दे सकते हो। तुमको वनवास पे जाना पड़े, वनवास पे भी जा सकते हो 3-4 सालों के लिए, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट वहाँ पे है। तुम उसके लिए एक बड़ा सा गोल जो तुम लिए हो, जिसको तुम फोड़ना चाहते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस गोल में, तुम्हारे अंदर से वो क्यूरोसिटी ही नहीं आती बाहर कि भाई साहब हमको इस चीज़ को फोड़ना है, फोड़ पाओगे? नहीं फोड़ पाओगे। अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले डिसाइड करो। यार देखो, तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम खुद को, अभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं है, क्लास 10th CBSE बोर्ड का भी रिजल्ट नहीं है, तुम क्या करो यार, एक दिन के लिए खुद को अकेला रखो, खुद को अकेला रखो और एक पेन लो और एक वाइट पेज लो। ठीक है, उसके बाद तुम उस पर लिखना शुरू करो कि भाई साहब तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है और तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है और किस रास्ते से तुम जाओगे तो उस गोल तक पहुंचोगे। क्या तुम कॉमर्स से जाओगे तो उस गोल तक पहुंचोगे? क्या तुम मैथ से जाओगे तो उस गोल तक पहुंचोगे? क्या तुम बायोलॉजी से जाओगे तो उस गोल तक पहुंचोगे? या तुम आर्ट्स से जाओगे तो उस गोल तक पहुंचोगे? हो सकते हैं कि 2-3 रास्ते मिल जाएं उस गोल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद उन 2-3 रास्तों में से तुम चूज करो कि भाई साहब इसमें से किस में मेरा इंटरेस्ट है, इसमें से किस चीज़ को पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, एक रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मिलने के बाद तुमको क्या, तुमको एक प्रायोरिटी लिस्ट मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो इसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। बस वही पॉइंट होता है यार एक्शन लेने का। बस वहाँ पे एक्शन लो, उस सब्जेक्ट को पढ़ो यार। ऐसे थोड़ी फूफा ने बोल दिया, मामा ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि भाई साहब कॉमर्स ले लो, मेरे ख़ानदान में सारे डॉक्टर ही हैं, तुम ही डॉक्टर बन जाओ, और लेके झेल रहे हो 2-3 साल के लिए। क्या फ़ायदा है उससे? कोई फ़ायदा है उससे, जबकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें।
पेरेंट्स के प्रेशर में आके तुम कॉमर्स ले रहे हो, पेरेंट्स के प्रेशर में आके तुम आर्ट्स ले रहे हो, पेरेंट्स के प्रेशर में आके तुम साइंस ले रहे हो। मालूम चल रहा है कि भाई साहब इसमें तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, हमको तो कुछ और करना था। देन क्या करोगे उस टाइम? क्या करोगे उस टाइम? खुद से पूछो। बैठे हो कि भैया बता देंगे, भैया ने बोल दिया कि कॉमर्स अच्छा है, भैया ने बोल दिया कि साइंस अच्छा है, बस लेके बैठ गए कि भाई साहब हम साइंस पढ़ लेंगे क्योंकि भैया ने बोल दिया साइंस अच्छा है। अरे खुद से भी तो पूछ के देखो, खुद के दिल से पूछो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम्हारा इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो तुम क्यों साइंस ले रहे हो यार? चचा के कहने पे क्यों साइंस ले रहे हो तुम? खुद से पूछ लो। पूछोगे खुद से, पूछोगे तभी जवाब मिलेगा। बाहर की दुनिया से पूछोगे, अपने दिल की आवाज़ को नहीं सुनोगे तो फिर दिक्कत होगा। चीज़ें काश में बदलेंगी, चीज़ें काश में बदलेंगी, चीज़ें काश में इतनी ज़्यादा बदल जाएंगी कि वहाँ से वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। और एक बार जो 10th क्लास के बाद यार तुम डिसीजन लेते हो ना, जब तुम 10th क्लास के बाद जब तुम डिसीजन लेते हो कि हमें क्या लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो ये डिसीजन तुमको लाइफ भर पूरी ज़िंदगी भर रिग्रेट करा सकती है। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है क्योंकि 11th करोगे, 12th करोगे, उसी के हिसाब से अब तुम मैथ लिए हो तो IIT JEE का प्रिपरेशन करोगे। तुम्हारा इंटरेस्ट था नहीं लेकिन तुम मर रहे हो IIT JEE के लिए। चीज़ समझ में आ रही है? तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था बायोलॉजी में लेकिन फिर भी तुम नीट एम्स की तैयारी कर रहे हो। तुमको मज़ा ही नहीं आ रहा है वहाँ पे, तो तुम्हारा माइंड पूरे इंटेंसिटी के साथ काम ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ पे। इस चीज़ को समझो, इंटरेस्ट को समझो, इंटरेस्ट वर्ड का मतलब को समझो। आखिर इंटरेस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी और काम में तुम इंटरेस्ट का मतलब बहुत अच्छे से समझ जाते हो। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आप इस काम में इंटरेस्टेड है? हाँ हैं, चलो करते हैं, चलो करते हैं। मूवी देखने में इंटरेस्टेड हो? चलो मूवी देखते हैं। अरे जब स्क्रीन सिलेक्शन करना है उस टाइम भी तो इंटरेस्ट का मतलब समझो, क्या होता है इंटरेस्ट का मतलब। और यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों पे प्रेशर ना बनाएं कि भाई साहब तुम साइंस ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम आर्ट्स ले लो। उनकी खुद की ये चॉइस है क्योंकि आपको नहीं पढ़नी, उस बच्चे को पढ़नी है, उस बच्चे को मेहनत करनी है। आप बोल दिए साइंस ले लो, अब साइंस में वो दिन रात मेहनत किए जा रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसमें उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, चीज़ें उसको समझ में ही नहीं आ रही क्योंकि उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में था। अगर बच्चे को डॉक्टर बनना है, आप बोल रहे हो कि नहीं तुम इंजीनियर बन जाओ, क्या मतलब है इसका यार? कोई मतलब है, कोई सेंस बनता है इस चीज़ का? उसको बनना है डॉक्टर, आप बना रहे हो इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बना रहे हो आप डॉक्टर। आप ज़बरदस्ती उसके सर पे ये लोड दे रहे हो कि भाई साहब तुमको यही बनना है क्योंकि हमारे समाज में इसको अच्छा कहा जाता है। इंजीनियर बन जाओगे लोग अच्छे जानेंगे, डॉक्टर बन जाओगे अच्छे जानेंगे, टीचर बन जाओगे लोग नहीं जानेंगे। अरे टीचर की वैल्यू है, तुम टीचर बन के भी इस दुनिया के, इस यूनिवर्स के काम में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो पेरेंट्स से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं कि भाई साहब तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। नहीं, ये उसकी खुद की चॉइस है कि उसको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, ये उसका खुद का डिसीजन है। उसको खुद डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या करना चाहता है। उससे पूछिए एक बार कि उसका इंटरेस्ट क्या है। आप बिना पूछे जाके एडमिशन करा देते हो साइंस में, आप बिना पूछे जाके आर्ट्स में एडमिशन करा देते हो। एक बार आप उससे पूछ तो लेते कि तुम करना क्या चाहते हो, तुमको साइंस में एडमिशन लेना है, तुमको आर्ट्स में एडमिशन लेना है, तुमको कॉमर्स में एडमिशन लेना है, तुम लेना क्या चाहते हो। एक बार पूछो तो आप सही उससे। आप खुद से डिसीजन बना लेते हो, जब 7th क्लास में रहता है तभी आप डिसीजन बना लेते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे कैसे तुम बोल देते हो यार? आप कैसे बोल देते हो ये चीज़ कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा, आपका बेटा इंजीनियर बनेगा? उसका खुद का ये डिसीजन है, उसको खुद डिसाइड करने दीजिए। इसलिए आप उन लोगों पर प्रेशर ना बनाइए कि आपको यही करना है। उन लोग से पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं। इसलिए आप उन पे प्रेशर ना बनाएं। और जो भी स्टूडेंट्स है, आप खुद को एक दिन के लिए आप अपने रूम में बैठो और सोचो। तुम नहीं सोच पा रहे हो तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छे से पढ़े हुए हैं, उनसे बता सकते हो कि भाई साहब मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, भैया आप मुझे बता दीजिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। वो बताएंगे, वो तुम्हारा हेल्प करेंगे क्योंकि वो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, उनको कितना झेलना पड़ता है। आप मुझे मेल कर सकते हो info@tutorial@gmail.com पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो, कि भैया मेरा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, इसका वे क्या हो सकता है, इसका पाथ क्या हो सकता है, इसका रास्ता क्या क्या हो सकता है। उसके बाद मैं बताऊँगा तुम साइंस से भी जा सकते हो, तुम आर्ट्स से भी जा सकते हो, मतलब ये चीज़ें। उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमको मन किस में लगता है, मैथ्स पढ़ने में मन लगता है, आर्ट्स पढ़ने में मन लगता है, यानी हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में। तुम जैसे बोलेगे मैथ्स, हम बोलेंगे इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद यूपीएससी दे देना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है?
नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आप खुद से पहले पूछो, आप डिसाइड करो एक चीज़, खुद बैठ के दिमाग से सोचो, खुद बैठ के दिमाग को थोड़ा सा आराम से सोचो। किसी ने कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, उस बात को हटाओ, ठीक है। दुनिया में हो, आउटर साइड से तुम पे इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको तुमको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। उस निगेटिविटी को तुमको मिनिमाइज़ करना है अपने फोर्स से, अपने इंटरनल मोटिवेशन से उस फोर्स को तुमको मिनिमाइज़ करना है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर आप इसके बाद अगर आप बोलोगे तो मैं कॉमर्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कॉमर्स के फील्ड में आप एडमिशन लेते हो तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, आप कौन कौन से कंपटीशन के एग्जाम दे सकते हो। अगर आप बोलोगे तो साइंस पे मैं बना दूंगा कि अगर आप PCM लेते हो, PCB लेते हो तो आपका लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, क्या कौन कौन से एग्जाम को आप दे सकते हो, कौन कौन से कंपटीशन को आप दे सकते हो, ठीक है। आर्ट्स पे भी इसके सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में इसको समझा जाए, आखिर कॉमर्स में हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, साइंस में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो ये इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आपको समझ में आई होंगी। आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसके जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जिसको भी नीड है इस वीडियो का, आप उस तक शेयर कीजिए। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के पास ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। और यहाँ पे मोटिवेशन और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहते हैं। और आगे मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे फिजिक्स के लेक्चर क्लास 12th का भी मैं अपलोड करूँ, ठीक है। तो आगे आने वाले 1-2 महीना में वो भी यहाँ पे फिजिक्स क्लास 12th का लेक्चर भी यहाँ पे अपलोड हो रहा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।